Brought to you by Techno Camon 30 series. एक फिल्म इंडस्ट्री में थी, अब इसको जो है यहाँ इन्होंने लाया। जो यहाँ के जो एक्टिव बीजेपी के वर्कर थे उनको साइड करके एक ऐसी कैंडिडेट को लिया है जिसका जो अभी नॉमिनेशन में नहीं हुआ था। नहीं, ये तो अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा रहती है। जिस तरह कांग्रेस में रहा है, शुरू से रहा है कि परिवारवादी पार्टी रही हुई है, तो उसमें अगर किसी कैंडिडेट को देते हैं तो कोई नई बात नहीं है। वहाँ पे शुरू से ही ये एक चीज़ रहा है। जिस तरह कांग्रेस आई है तो उसमें एक नेहरू खानदान या उसी खानदान के लोग आगे चलते हैं। वही स्टेट में भी रहता है, राजे महाराजाओं के बच्चे ही आगे चलेंगे, तो नहीं, वहाँ पे नहीं है। कैंडिडेट पीएम हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमें तो काम करना ही पड़ेगा ना मैम। अच्छा, पीएम तो हमारे लिए बेस्ट ही है। ठीक है। मंडी लोकसभा क्षेत्र के बल्ले विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के जो बीजेपी के समर्थक हैं और जो कांग्रेस के समर्थक हैं और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनके मन में क्या कुछ है, क्या कुछ वो अपने अपने कैंडिडेट को लेकर कहना चाहते हैं, उनसे हम सुनेंगे। तो मेरे यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं ये सभी जो है कांग्रेस के समर्थक हैं और मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम बीजेपी के समर्थक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ यहाँ पर जो न्यूट्रल हैं और व्यापारी भी हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं यहाँ के मुद्दों को लेकर, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर। तो कांग्रेस से आप लोग थोड़ा सा बताइए, आपके जो कैंडिडेट हैं विक्रमादित्य सिंह लड़ रहे हैं, तो विक्रमादित्य सिंह को जनता क्यों चुने, क्या कारण है? विक्रमादित्य सिंह जी, एक तो इनके पिताजी मुख्यमंत्री 6 बार मुख्यमंत्री रहे, इनकी माता जो है वो भी सांसद रही हुई है और क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है हिमाचल के, तो मंडी से जो है केंद्र नेतृत्व ने जो है इनको जो है टिकट दिया। और ये क्योंकि इनका प्रभाव इनके डैडी का भी था, इनकी माता का था और एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और जो स्पष्ट बात करते हैं। ठीक है, तो कंगना रनौत को क्यों ना चुने? कंगना रनौत बीजेपी की कैंडिडेट है, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में थी, अब इसको जो है यहाँ इन्होंने लाया। जो यहाँ के जो एक्टिव बीजेपी के वर्कर थे उनको साइड करके एक ऐसी कैंडिडेट को लिया है जिसका जो अभी नॉमिनेशन में नहीं हुआ था इनकी। अब ये कह रहे हैं कि भैया उनके जो पेरेंट्स हैं वो राजनीति में रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? मतलब विक्रमादित्य सिंह को लेकर जो उन्होंने कहा, आप सहमत है कि इसलिए उनको चुनना चाहिए? नहीं, ये तो अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा रहती है। जिस तरह कांग्रेस में रहा है, शुरू से रहा है कि परिवारवादी पार्टी रही हुई है, तो उसमें अगर किसी कैंडिडेट को देते हैं तो कोई नई बात नहीं है। वहाँ पे शुरू से ही ये एक चीज़ रहा है। जिस तरह कांग्रेस आई है तो उसमें एक नेहरू खानदान या उसी खानदान के लोग आगे चलते हैं। वही स्टेट में भी रहता है, राजे महाराजाओं के बच्चे ही आगे चलेंगे, तो नहीं, वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे अगर वो कैंडिडेट देते हैं तो उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है कि कांग्रेस ने कोई नई बात की है। तो आपके बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं कंगना रनौत के लिए क्या कहेंगे, मतलब क्यों उन्हें जनता चुने? कंगना रनौत के विषय में हम ये कहते हैं कि बीजेपी एक पार्टी विद डिफरेंस है। वो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को मौका देती है, हमेशा से अलग देती है। उसी तरह से ही पार्टी ने जो निश्चय लिया हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ की जो लड़की है जो हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रही थी और नेशनल लेवल पे उसने जिस कार्य क्षेत्र में थे उसने एक अपनी अलग छाप बनाई है, तो उसको अब टिकट दिया गया हुआ है, तो लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, आपके हिसाब से कंगना रनौत ठीक रहेंगी यहाँ के लिए? ठीक है मैम, न्यूट्रल है, जो भी आएगा ठीक है। जो भी आएगा ठीक है। हाँ जी। मतलब क्या है, मतलब कैंडिडेट को देख रहे हैं या फिर आप पीएम फेस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कैंडिडेट पीएम हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमें तो काम करना ही पड़ेगा ना मैम। अच्छा, पीएम तो हमारे लिए बेस्ट ही है। ठीक है। आप बताइए कैंडिडेट को लेके क्या कहेंगे, आपकी जो है कैंडिडेट तो जो बेटर है जनता के लिए, मतलब पीएम के लिए जो भी है वो वहाँ ही जा रहा है डायरेक्ट, तो पीएम के लिए जा रहा है। जी। ठीक है, आप बताइए कैंडिडेट को लेके क्या कहेंगे? कैंडिडेट तो कोई भी हो सकता है, परंतु जो पीएम है उन्होंने काम किया है और वो डिजर्व भी करते हैं। अब देखिए कांग्रेस वाले हंस रहे हैं, अब बताइए आप क्यों हंस रहे हैं? ये हमारे अंकल हैं, इनके हमारे पारिवारिक संबंध हैं, अंकल हैं। विचारधारा अपनी जगह होती है, विचारधारा तो अलग अलग ये हमारे मित्र हैं सारे, जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं सारे, भाई के जैसे हमारे। तो हम लोग यहाँ हिमाचल में भाईचारा बड़ा ज़्यादा होता है, विचारधारा अलग चीज़ होती है। वोट तो लेकिन अलग अलग जाएगा, बिल्कुल जी, अलग अलग जाएगा वो तो, इनकी विचारधारा अपनी है, हमारी अपनी विचारधारा है। तो वोट यहाँ पे बताइए थोड़ा सा, दोनों कैंडिडेट को लेकर हम बात करें, साथ ही मतलब पीएम फेस भी चुनना है, तो कैसा रहता है? मतलब पीएम फेस देख रहे हैं, कैंडिडेट देख रहे हैं, क्या है? हमारे मंडी में तो जो मंडी पार्लियामेंट्री हल्का है, इसके अंदर जो विक्रमादित्य सिंह जी हमने कैंडिडेट दिया, हमारी पार्टी ने उतारा उनको, वो हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और शहरी विकास मंत्रालय भी उनके पास है।
और वो टॉप मोस्ट नेता हिमाचल प्रदेश के, मतलब जो पॉपुलरिटी में नंबर 1 पे आते हैं आज की डेट में। जैसे मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री के लेवल के नेता हैं विक्रमादित्य सिंह जी, उनके इतने फॉलोवर हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के फॉलोवर नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इतना लाइक करते हैं। यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा, फैन फॉलोइंग उनकी काफी ज्यादा है। लेकिन पीएम फेस का बताइए ना, फिर पीएम कौन होगा मान लीजिए? हमारा पीएम फेस राहुल गांधी जी होंगे। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। अभी आपके अलायंस ने तो डिसाइड भी नहीं किया। डिसाइड वो तो बैठ के करेंगे, जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगे वो तो अलायंस वहाँ बैठ के, वो तो उनका 1 जून को बैठक होनी है, उसमें वो तय होगा। वो बड़े लोगों की बात है, हम नहीं उसमें इंटरफेरेंस कर सकते। जो भी इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होगी उसमें जो डिसाइड करेंगे वो मान्य होगा हम सबको। आप बताइए, आप लोग जैसे अपने कैंडिडेट को लेके कह रहे हैं कि ठीक है विक्रमादित्य ठीक है, लेकिन जब पीएम की बात होती है तो क्या पीएम मोदी ठीक नहीं है? पीएम मोदी में आज तक देखिए मैम, जितने भी जो वादे किए सब झूठ बोले। 15 लाख रुपए देंगे, हम वो करेंगे, सो करेंगे। आप बताइए कि उन्होंने आज तक यहाँ पर हिमाचल में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री या कौन सा इंस्टीट्यूट जो खोला, जो उसके पहले बोलते हैं कि 14 में ही 14 में ही सरकार बनी, उससे पहले सरकार नहीं थी क्या? और आप ये मेरे को बताइए कि आप यहाँ पे जो हिमाचल में जब इतनी डिजास्टर के इतने समय इतने लोगों पे इतनी भारी मुसीबत आई तो पीएम मोदी का यहाँ पे आना बनता नहीं था, और लोगों को उनको देख रेख करना उनका कर्तव्य नहीं था। तो आप ये मेरे को बताइए। तो ये हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर नागरिक के पास गए, उनकी हर समस्या को सॉल्व किया, लेकिन उनका भी उनका ये नहीं बनता था कि वो भी आए। भाई कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है यहाँ कुछ खास काम नहीं किया और आपदा में भी बीजेपी ने बहुत काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने बहुत काम किया। और देखो इसमें हमारे नेशनल हाईवेज का काम बहुत ज़्यादा हुआ, और हर एक चीज़ डेवलपमेंट में काफ़ी, मंडी में काफ़ी काम हुआ, हर एक जगह काम हुआ। हाँ, हाईवेज तो नो डाउट बहुत अच्छे देखे, मैंने खुद देखे, वहीं से आ रही हूँ। ये कहते हैं कि जो देखो सही है तो सही है। हाईवे जो हम तो हिमाचल से रिलेटेड नहीं हम तो यहाँ से रिलेटेड बात करेंगे ना। जो ये जो कीरतपुर से मनाली 4 लेन बना, यूपीए सरकार की देन है। यूपीए सरकार के समय में इसका काम चला था बिल्कुल। और हमारे जो हम मंडी की बात करें तो हमारे मेडिकल कॉलेज देखें, ये भी यूपीए सरकार की देन है, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है यहाँ का। इसके बाद हमारे IIT कमांद में जाओ, कमांद में इतना बड़ा IIT इंस्टीट्यूशन है जो 7वां पूरे भारतवर्ष के अंदर खुला था। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब जितने भी सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। यूपीए गवर्नमेंट की। ठीक, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो हमारे विक्रमादित्य जी हैं उससे उनको जो हमारी पार्टी ने टिकट दिया है बहुत ही सोच समझ के किया है। आज देखो विक्रमादित्य जहाँ भी जा रहे हैं वो अपना विजन लेके जा रहे हैं। उनका विजन बिल्कुल साफ है। वो कह रहे हैं कि मंडी सिटी को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम भू टनल जोत खोलेंगे। वो देख रहे हैं जैसे हमारे आवारा पशु हैं, तो उनके लिए उनका बिल्कुल विजन है कि हम आवारा पशुओं से जो पब्लिक है उनको निजात दिलाएंगे। कंगना रनौत का विजन नहीं है कुछ? उनका बिल्कुल विजन नहीं है। वो सिर्फ मोदी मोदी मोदी, जहाँ भी जाती है मोदी मोदी मोदी, बस मोदी के बिना कुछ शब्द नहीं कर सकती। मोदी के बिना कुछ एक शब्द। देखिए कह रहे हैं कंगना रनौत का कोई विजन नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि वो पशुओं के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी प्रेजेंटली वो मंत्री थे ना, उससे पहले उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे ना, तो तब नहीं दिखे पशु। अब मंडी को स्मार्ट सिटी बनाना था, उनका नाता क्या पहली बार जुड़ रहा है मंडी से? उनकी माता जी पहले MP थी तो विजन नहीं था। अब विजन आया। अब तक क्यों नहीं बनाया स्मार्ट सिटी? देखिए मैम, मेरा एक क्वेश्चन है पशुओं के बारे में। हमारा एक क्वेश्चन है, जब 2014 में NDA की सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया, सारे जितने बजरंग दल, RS, ये वो, इन्होंने क्या किया, सारी जो बीफ कंपनियां थी उनसे ये सारा रोक लगा दी। और ये जो पशु हैं उसकी वजह से हमारी जितनी फसलें हैं सारी बर्बाद होगी। ये जो NDA की सरकार है, पशु जितने भी रोड पे आए हुए हैं ये उनकी देन है। और दूसरी बात, अभी आप देखिए, ये बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। आप देखिए बीफ कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए 250 करोड़ रुपए इन्होंने लिए। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितना बड़ा घोटाला है वो इनको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप कुछ कह रहे थे? देखिए मैम, जिस वक्त यहाँ पे आपदा आई तो कंगना रनौत जी कहाँ थे? वो कोई हिमाचल मंडी की बेटी थी, वो मंडी के लिए खड़े काम नहीं कर सकती थी। तो उसके बारे में आपने एम्बेसडर के लिए और एम्बेसडर के लिए उन्होंने, जब एम्बेसडर थी, एम्बेसडर बनाना था जयराम जी ने, तो इसने 55 लाख रुपए पर डे के मांगे। और जब ये बिजनेस में हो गया तो देखो कहाँ से ये बिजनेस हो गया। बिजनेस या तो बिजनेस करो फिर इसमें तो जो जिस कार्य से जुड़ा है वो वही कार्य करेगा ना। अगर कंगना रनौत अगर फिल्म इंडस्ट्री में थी फिर भी उसने कुछ पैसे तो दिए हुए हैं, जो अपनी मेहनत के दिए हैं, उसने पैसे दिए हुए हैं, तो किसी और ने तो दिए। अब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं आपदा में आए, राहुल गांधी आए क्या? सोनिया गांधी आई क्या?
नहीं, जो कह रहे हैं, एक तो विजन की बात चल रही थी, विक्रमादित्य सिंह का एक विजन है, ये लोग कह रहे हैं, कंगना रनौत का विजन क्या है? बड़ी ठीक बात है कि विक्रमादित्य का एक विजन है, लेकिन कंगना रनौत भी जहां अपने कार्य में गई है उसने अपना विजन वहां शो किया हुआ है और उसको अभी अपना विजन दिखाना है। लेकिन कंगना रनौत के पास जो एज है वो विक्रमादित्य के पास नहीं है। विदाउट एनी डाउट ये चीजें जो कह रहे हैं विक्रमादित्य की फैन फॉलोइंग है कुछ और है, इज द राइट मैन इन रॉन्ग प्लेस। अच्छा, अगर एज उनको कहीं मोदी का होता तो कहीं 8-10 लाख वोटों से जीते यहाँ पे। तो क्या लग रहा है बीजेपी में आने वाले क्या? अपोजिट होते ना मैम, ये चीज अपोजिट होते तो आज कंगना रनौत के प्रति इन्होंने पता नहीं क्या क्या व्याख्यान करने थे। इनसे पूछो ये जो गलत जगह है विक्रमादित्य सिंह, ये लोग कह रहे हैं गलत जगह है। एक मिनट, ये अंदर खाते बीजेपी के सारे वर्कर मायूस हैं, इनको पता है गलत टिकट दे दिया गया कंगना रनौत को। कोई भी हमारे मित्र हैं, जहाँ भी बात हम बैठते हैं बातें होती हैं, ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं कंगना रनौत को। उसकी बयानबाजी इतनी घटिया स्तर की है, निम्न स्तर की बयानबाजी वो कर रही है। और उसके बाद आप देख लो हमारे विक्रमादित्य सिंह जी को इतना वो तो कह रहे हैं राइट मैन इन द रॉन्ग प्लेस, तो क्या विक्रमादित्य सिंह मतलब क्या गलत जगह पे हैं अभी उनके हिसाब से? मैडम इनको पता है विक्रमादित्य सिंह जी पॉपुलर है, तभी तो बोल रहे हैं ऐसा। पसंद करते हैं विदाउट एनी डाउट मैडम, मैंने कहा अगर उनकी फैन फॉलोइंग है ये कुछ और है, इज द राइट मैन इन द रॉन्ग प्लेस। क्या सुने हो बीजेपी वाले? अच्छा, ये इन्होंने खुद मान लिया विक्रमादित्य सिंह जी सबसे पॉपुलर नेता हिमाचल प्रदेश के। कहीं अपोजिशन में होती ना, इस साइड में अपोजिशन खड़ी होती कंगना, तो आज इन्होंने धज्जियां उड़ा देनी थी कंगना के। और एक बात बताऊं, विक्रमादित्य सिंह जी ने एक वर्ष के अंदर 3650 करोड़ रुपए के हिमाचल प्रदेश के अंदर पीडब्ल्यूडी के कार्य किए। उनका अपना विजन था, उन्होंने कैसे लाए क्या किया, उनका अपना विजन था, उन्होंने करवा के दिया 3650 करोड़ रुपए का, जो कि एक रिकॉर्ड है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और आपको बात बताऊं, आपदा के अंदर इतनी त्राही हो गई, आप लोग मीडिया के लोग भी आए थे, आपने देखा मनाली और कुल्लू के बीच में बड़ी त्राही हो गई थी। अच्छा ये बताइए कांग्रेस ने यहाँ पे क्या कुछ काम किए? अच्छा, सबसे बड़ा वही बता रहे हैं हम, ओपीएस और 1500 रुपए जो है अभी महिला को अप्रैल से मिलेगा। और सबसे ज्यादा फार्म जो है 1500 महिला, 1500 रुपए कहाँ मिल रहा है? 18 से 60 फार्म भर दिए, लाहौर में मिल रहा है 18। ये पैसा बजट में सैंक्शन है। अब सुना है कि अब तो फार्म नहीं भर सकते भैया, फार्म के पीछे मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी हुई है। चुनाव आयोग ने परमिशन दी थी फोटो हटाने के लिए, बोल दिया फोटो हटाने के लिए, फोटो हटा दिए गए, फार्म भर रहे हैं। अब जाओ वहाँ वेलफेयर के अंदर लाइनें लगी हुई है। इसके लिए विरोध बीजेपी वालों ने किया, जो 1500 रुपए महिलाओं को, हमारी प्यारी बहनाओं को मिलना था, उसके लिए विरोध जो है बीजेपी के जयराम ठाकुर जी ने किया। और इनके जो है कैंडिडेट, जो भी इनके लोग हैं, पूरे ही संगठन है, उन्होंने इसका विरोध किया कि हमारी महिलाओं को 1500 रुपए ना मिले। लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी कब से भरते आ रहे हैं, अभी तक मिल क्यों नहीं रहे? ये जो योजना है हमारी सरकार ने 24 फरवरी 2024 को लाहौल स्पीति जो हमारा ट्राइबल एरिया है वहाँ से शुरू की, वहाँ से फॉर्म भरना शुरू किए और आज की डेट में उनको मिलना शुरू हो गए मैम। ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ऑन रिकॉर्ड के मुख्यमंत्री ने जिस एमएलए के साथ रहकर वो घोषणा की, वहाँ के उस एमएलए को असलियत पता था बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, जहाँ से इन्होंने शुरुआत की है। और ये बात है ना मैडम कि जब भी इनकी सरकार पिछली बार भी आई थी, पिछली बार भी यही बोल के आए थे कि हमने 1500 रुपए देने हैं, गोबर खरीदना है, लेकिन वो चीजें कोई नहीं हुई, वो चीज कोई गलती। अच्छा, पहली मीटिंग में जो 1 लाख लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, पर उस तरह की कोई बात हुई नहीं है। पर मतलब अब लोग जो हैं ये स्थानीय मुद्दों पे नहीं वोट करेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री के विषय का वोट है, स्टेट का विषय का वोट नहीं है। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो मोदी जी को देखकर ही वोट दे रहे हैं। और जहाँ पे वो 15 लाख रुपए घोषणा की थी, आज तक नहीं मिले। और काला धन लाने के लिए कहा था मोदी जी ने, आज तक नहीं आए। और मैम 2 करोड़ 1500 भी नहीं, 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए कहा था। मैडम 1500 की बात हो रही है। जो 48,300 फॉर्म जो चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी, उससे पहले जो भर चुके थे उनको मिलना शुरू हो चुके हैं। और ये चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है, इलेक्शन तक 5 जून के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे। नहीं मेरी बात मैम, हम बोल रहे हैं अगर आपदा नहीं आई होती हमने पहले देने थे। आपदा के अंदर 4500। एक बात बताइए, आप ये तो हो गए आपके लोकल कैंडिडेट हो गए, लेकिन चुनना आप लोगों को प्रधानमंत्री है, तो कैसे करेंगे बताइए? मेरी बात सुनिए मैडम, सांसद होता है वही कंस्टिट्यूंसी की आवाज को उठाता है। अगर हमारा सांसद ठीक होगा तो उठाएगा। रामस्वरूप जी थे, आप बोलो कौन सी आवाज उठाए रामस्वरूप जी ने? कौन सा कार्य लेके आए, कौन सा कार्य करवाया? 6-7 साल आत्महत्या हो गई उनका, आज तक जो बीजेपी पतन ला सके, उनकी आत्महत्या कैसे? हम चाहते हैं कि रामस्वरूप की जो आत्महत्या रामस्वरूप जी ने की थी उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए।
अच्छा। और मैम जो 2019 में पुलवामा में हत्या हुआ, हमारे देश में चिड़िया पंख तक नहीं फहरा सकती, तो वहाँ 44 जवानों की हत्या हो गई। अच्छा, कोई न्यूट्रल कोई है जो न्यूट्रल बात रख सकता, कोई आम आदमी? अच्छा, आप बताइए क्षेत्र में मतलब क्या मुद्दे यहाँ पे रहते हैं, और आप मतलब पार्टी की वाइज देखें तो कौन ठीक है यहाँ से? देखो, मेरे हिसाब से अब पार्टी के हिसाब से देखें तो हर पार्टी अपने तथ्य अपना पक्ष रखकर सही चल रही है, लेकिन जो मुद्दे की बात, मैं न्यूट्रल बात करूंगा। यहाँ पर जो बीजेपी समर्थित लोग हैं वो मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। ये इनका यही कहना है कि मोदी के नाम पर वोट देंगे, चाहे जो मर्जी कैंडिडेट हो, जैसा मर्जी बंदा हो। लेकिन दूसरी ओर ये भी देखना चाहिए, क्योंकि ये इस बार के जो लोकसभा चुनाव है मुद्दों से भटके हुए चुनाव है। जो एक्चुअल जो मुद्दे होने चाहिए, बेरोजगारी है, इतना बड़ा मुद्दा है, ये नेशनल लेवल पर भी है और स्टेट पर लेवल पे भी है। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। मैं भी एक युवा खुद को मानता हूँ, हमें भी रोज़गार नहीं मिल पाया है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोज़गार के लिए काम कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये जितने भी नेतागण हैं ये अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन से जुड़े हुए, हर साल मैं अपने एजुकेशन की बात करूं, जेईई और नीट में हर साल लाखों बच्चे निकल रहे हैं, ठीक है, और कुछ एक बच्चे निकल जाते, बाकियों की जो भीड़ लगी है ना, लाखों करोड़ों बच्चे नेशनल लेवल की बात करूं, उसके ऊपर क्या किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। अब हम नहीं चाहते हमारा जो युवा है वो किसी भी पार्टी के झंडे डंडे उठाए, ठीक है। पार्टी का काम करो, ज़रूर करो, जो कार्यकर्ता हैं वो ज़रूर करें, लेकिन हाँ एक चीज़ और है, कुछ एक काम मोदी ने अच्छे किए। कुछ एक जो मुद्दे थे, जो राम मंदिर का मुद्दा 370 का था, वो सदा के लिए ख़त्म कर दिए। इसके ऊपर कोई भी अभी राजनीतिक जो दल है ना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक नहीं पाएंगे। लेकिन जो बात रहती है फिर महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई के ऊपर कोई बात करके राजी नहीं है। इसके लिए मैं कांग्रेस वालों को भी कोसना चाहूँगा, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये मुद्दा बहुत बड़ा था, इन्होंने नहीं उठाया। अगर ये मुद्दे को उठाते तो लोग इनके साथ होते, अगर नहीं उठा पाए तो कहीं ना कहीं इनकी अपनी कमी है। कह रहे हैं कि आएंगे तो महंगाई खत्म करेंगे, तो ये तो देखने वाली बात होगी। हम तो देख रहे हैं, अब हमारे जो लोग थे गांव में, मैं देख रहा हूँ काफ़ी बुजुर्ग हो गए, उनके पूरे जो उम्र है वो कांग्रेस के झंडे डंडे उठा के ख़त्म हो गई, लेकिन उनके घर से एक भी आदमी रोज़गार में नहीं है। तो किस तरह की राजनीति हो रही है? मैं चाहता हूँ, मैं सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ, ऐसी राजनीति करो जिससे आम लोगों का आपसी सौहार्द बना रहे और सबको प्रॉपर डेवलपमेंट का फ़ायदा मिले। किसी मतलब जाति विशेष या वर्ग विशेष किसी को भी ज़्यादा ऐसा ना हो, सबके बीच में जो बराबर बंटनी चाहिए सारी चीज़ें, वो चीज़ें होनी चाहिए। महंगाई इतनी ज़्यादा है, देखो आजकल की महंगाई नेशनल लेवल की बात करूँ, आधे से भी डबल हो गई है महंगाई। जो राशन, हाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है। अब महंगाई बढ़ने के भी कई कारण है, आपको भी पता है, पेट्रोल बढ़ गया इतना ज़्यादा। चलो पेट्रोल जो भी कारण है बढ़ गया, लेकिन अभी बहुत से लोग ये भी दुहाई देते हैं कि रोज़गार, जो हमारे जो कमाने की दिहाड़ी भी बढ़ी है, जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके वेतन भी बढ़े हैं, वो उनके बढ़े हैं। जो हमारी तरह बेरोज़गार लोग हैं उनका तो कुछ नहीं बढ़ा है, उनके बारे में बात करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो स्थानीय, उनका यही कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी पर कोई पार्टी बात नहीं करती है, ना ही कोई पार्टी ने इस तरह से कोई काम किया कि इस सब पे लगाम लग सके। लेकिन यहाँ पे जो तमाम बीजेपी के समर्थक हैं और कांग्रेस के, वो अपने अपने कैंडिडेट की यहाँ पे तारीफी करते नजर आए और अपने अपने पार्टी के काम उन्होंने यहाँ पर गिना है। बल्ह विधानसभा क्षेत्र यानी कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से न्यूज़ तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।